हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम एमआरएनए एमिनो अम्ल के लिए कोडॉन बनाता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3 और विकल्प डी है 4। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न का हल समझते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एमआरएनए होता है, जो कि डीएनए की संरचना में पाया जाता है, होता क्या है एमआरएनए में? इसमें जो है 3 न्यूक्लियोटाइड के जो विशिष्ट क्रम होता है, अर्थात 3 न्यूक्लियोटाइड का जो विशिष्ट क्रम होता है वो जो है मिलकर, अर्थात ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो विशिष्ट क्रम है ये मिलकर जो है एक एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। और ये जो एमिनो अम्ल है ये जो है एक कोडॉन बनाता है। तो यहाँ इस पूरी प्रक्रिया में जो हमने समझी उससे एक बात स्पष्ट है कि जो अर्थात 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका विशिष्ट क्रम जो है एक एमिनो अम्ल बनाता है, उनसे एक कोडॉन बनता है। तो एक कोडॉन में यदि हम समझे तो जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का जो है विशिष्ट क्रम होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एमआरएनए में जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का विशिष्ट क्रम होता है जिनसे मिलकर कोडॉन बनता है। तो विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया, अर्थात सी जो है जिसमें सही संख्या दी हुई है, 3 न्यूक्लियोटाइड जो है एमआरएनए में मिलकर सामान्यतः एक कोडॉन का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।